नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करी जाती है। मान्यताओं के अनुसार देवी की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है ये। जब ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन इन त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम स्कंद माता की कथा और पूजा विधि का श्रवण करते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। दोस्तों, देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए ये देवी वात्सल से ओतप्रोत हैं। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन और कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वो 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वो बालक बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंच गए और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी और माता पार्वती ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा, पुत्र तुम बहुत वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बहुत आतंक मचा के रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतान लोगों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, स्कंद माता अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और कार्यों की विघ्न बाधा भी खत्म हो जाती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा नवरात्रि की 5वीं तिथि पर होती है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने व व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला है। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं, चुनरी वस्त्र अर्पित करें, रोली कुमकुम इत्यादि लगाएं। इसके बाद माँ को मिठाई और फलों का भोग लगाएं और आरती करें। मान्यता है कि माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस दिन शुभ रंग पीला और सफ़ेद माना गया है। माता की पूजा के समय आप श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की कथा। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि माँ के 9 रूप और ग्रहों में क्या संबंध है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान है। हर रूप का अपना एक अलग महत्व है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री 9 रूपों में प्रथम रूप है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का होता है। ये मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इन देवी की पूजा करने से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है और ये माता सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। दोस्तों, देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है और ये बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। वहीं नवरात्रि का 8वां दिन देवी महागौरी को समर्पित है। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और अंत में नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से केतु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, नवरात्रि का अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो भी आपको 9 दिनों तक अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग भूल से नहीं करना चाहिए। इन दिनों में सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध आहार लेना चाहिए। दोस्तों, माँ शक्ति स्वयं एक नारी हैं, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें। देवी पुराण में उल्लिखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं, जो नारी की इज्जत करते हैं। माँ लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती हैं। माँ भगवती उसी की पूजा को स्वीकार करती हैं जो शांति, श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजा करता है। नवरात्रि के पूरे दिन घर में शांति वातावरण बनाकर रखें। हर किसी के साथ प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह, द्वेष और किसी का अपमान भूल से भी ना करें। घर में अशांति का वातावरण बिल्कुल ना लाएं। अशांति के वातावरण से घर में बरकत नहीं होगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के एक दिन पहले से ही किचन और मंदिर में अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्र प्रयोग में लाएं। काले रंग के परिधान भूल से भी ना पहने और ना ही चमड़े का बेल्ट पहने। इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी, नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दिन
मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। आप जानते ही होंगे कि माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु ही है। दोस्तों, तंत्र मंत्र अक्सर गलत मकसदों के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है, तो ये मान लें कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया है। इसलिए दोनों समय उनकी पूजा आरती और नैवेद्य चढ़ाना ना भूलें। साथ ही घर में पूरे 9 दिनों तक एक पल के लिए भी ताला ना लगाएं। इसके अलावा बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए, बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इन दिनों घर आए अतिथि अथवा भिखारी का अपमान भूल से भी ना करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक किसी का भी अपमान करने से बचना चाहिए, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, इन दिनों में दिन के वक्त सोकर समय गुजारने से बेहतर होगा कि ईश्वर का पाठ करें। प्रातः स्नान ध्यान करके अड़ोस पड़ोस के साथ बैठकर कीर्तन, रामायण पाठ इत्यादि करें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपने 9 दिनों का उपवास रखा है तो पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। माँ भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध और पवित्र मन से करनी चाहिए। दोनों समय पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ स्कंद माता के विषय में। साथ ही नवरात्रि के दिनों में हमें क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।